हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की पावर्स के बारे में स्टडी किया था। उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं। ऐसे ही आज हम एक दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 और 3 मार्क्स दोनों फॉर्म में आ सकता है और इस क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट्स आपको गिवन है, अगर आप वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस फिनिश हो जाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर एज इट इज़ आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग वीडियो के अंदर पहले ही बताया था कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस में मॉडिफिकेशंस बहुत कम होती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और ऐसा ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का वो है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस किस तरीके से कंटेस्ट किए जाते हैं, किस तरीके से कैंडिडेट्स को पुट फॉरवर्ड किया जाता है कि आप जो चूज़ करते हैं कि पार्टी कौन सी हमें सिलेक्ट करनी है, कौन से कैंडिडेट्स हमें सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए वो जो कैंडिडेट वर्ड आया है वो कैंडिडेट कहाँ से निकल कर आया, कैंडिडेट को आप कैसे चूज़ करेंगे और कैंडिडेट को पुट फॉरवर्ड करने का काम कौन करेगा, दैट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, जब भी कभी इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी से आने वाला है। आप क्या करते हैं, कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। कैंडिडेट को जब आपने चूज़ कर लिया और पॉलिटिकल पार्टी ये उस कैंडिडेट को मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट्स मिल गए, दैट पार्टी इज नोन एज विनिंग पार्टी। तो आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कैंडिडेट्स किस तरीके से लाए जाते हैं। देखो, 2 मेथड्स होते हैं कैंडिडेट्स को सामने लाने के। हमारी कंट्री के अंदर हमारी पार्टी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं वो खुद से डिसाइड करते हैं कि किस कैंडिडेट को हमें किस कंस्टिट्यूएंसी से सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर हम दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर जैसे यूएस कंट्री के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर कैंडिडेट्स को चूज़ करने का काम पार्टी के मोस्ट लीडर्स नहीं करते हैं, बल्कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर इंटरनल डेमोक्रेसी को फॉलो करते हुए ही कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं। दैट मीन्स हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट तो किए जाते हैं बट पार्टीज़ के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है उसे फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, पार्टीज के कैंडिडेट्स को पुट फॉरवर्ड करना। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट पढ़ा पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। तो कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कैंडिडेट्स को चूज करना, कैंडिडेट्स को पब्लिक के सामने रखना कि कौन सा कैंडिडेट क्या करता है, कैसे करता है काम, ताकि हम चूज कर सकें, हमें पता चल सके कि किस कैंडिडेट को हमें चूज करना है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन सिलेक्टिंग द कैंडिडेट इज ऑल्सो, अगर कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट मान लीजिए सामने आ भी जाए तो नॉर्मली हम उसे इतना इजीली चूज़ नहीं करते हैं फॉर द इलेक्शन पर्पस, जस्ट बिकॉज हम उसकी बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग टाइम पीरियड बैक से वर्क कर रही होती है, जिसकी बैकग्राउंड के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। इसके अलावा उस कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होता है, ठीक है, और उस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए, फॉलो करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं, जिसकी वजह से उस कैंडिडेट को जीतना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से आते हैं, ना कि वो इंडिविजुअल कैंडिडेट को आगे आने के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड लग जाता है, उसे अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ती है, लोगों का ट्रस्ट गेन करना होता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू विन इन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन के ऊपर अब हम जाते हैं, क्या है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज क्या करती हैं, अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को आपके सामने रखती हैं। वो आपके सामने किस तरीके से रखेंगी, उनके जो भी ओपिनियंस होते हैं उन सब ओपिनियंस की एक ग्रुपिंग क्रिएट करती हैं वो। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई एक मेंबर नहीं होता, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और वो जब इतने सारे मेंबर्स के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं उन सब ओपिनियंस को वो एक साथ क्लस्टर में ले आते हैं, फिर वो उन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को आपके सामने रखते हैं। आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिन भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बेस्ट लगते हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के, तो आप क्या करते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करते हैं, मेजॉरिटी देते हैं, विन करती है वो पार्टी। आफ्टर दैट इट ट्राइज टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर योर सेक। आपके बेनिफिट के लिए ही ये पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और इसीलिए इन्हें इम्प्लीमेंट तब किया जाता है जब ये पार्टी विन कर जाती है। ठीक है,
द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। डेफिनेटली जब पार्टी जीत जाएगी तो उसने जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। इम्प्लीमेंट करते वक्त वो लॉज बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी वो अपने बिहाफ पर नहीं बल्कि आपके बिहाफ पर बना रही है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें अपने बिहाफ पर चूज़ किया है कि हमारे लिए लॉ बनाने का काम कौन करेगा, पॉलिटिकल पार्टी करेगी, और वो भी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हमने चूज़ किया है। जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ा, इलेक्शंस में कैंडिडेट्स को चूज़ करने का काम। जब पार्टी जीत जाती है, जीतने के बाद विनिंग पार्टी क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है, लेकिन वो किसके लिए बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं। और पब्लिक ने ही इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो विन कर जाते हैं उसको राइट दिया है कि आप हमारे लिए लॉज बनाएं हमारे बिहाफ पर। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। देखिए जब पार्टी विन करेगी तो उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री जो होती है उस मिनिस्ट्री के अंदर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर वर्क नहीं करता है। देयर आर लॉट ऑफ मिनिस्टर्स, लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स दैट आर हैंडेड ओवर टू द डिफरेंट मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से जो हमारे कैबिनेट्स है उन सभी कैबिनेट्स के ऊपर मिनिस्टर्स को पोस्ट किया जाता है। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, उन सबको किसी ना किसी को कोई ना कोई पोस्ट दी जाती है। जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है। इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको सीट्स एलोकेट करी जाती हैं, उन्हें काम सिखाया जाता है कि आपको अपने डिपार्टमेंट का काम किस तरीके से संभालना है। ठीक है। दिस इज द ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट, रोल ऑफ ऑपोजिशन। देखिए ऑपोजिशन पार्टी जो होती है ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑपोजिशन पार्टी होती कौन सी है। देखिए हमारे जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं उन इलेक्शंस के अंदर दो पार्टीज हमेशा मेजर होती हैं। ठीक है। एक पार्टी जो विन करती है और दूसरी पार्टी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स के साथ, मतलब फर्स्ट पार्टी के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स के बाद सेकंड पार्टी मानी जाती है, वो हमारी अपोजिशन पार्टी होती है। अब ये जो अपोजिशन पार्टी है ये काम क्या करती है? इसका काम होता है जो विनिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसके उन पॉइंट्स को पकड़ना जिन पॉइंट्स के ऊपर रूलिंग पार्टी काम नहीं कर रही है। देखिए रूलिंग पार्टी किन पॉइंट्स पर काम नहीं करेगी, जो उसकी आइडियोलॉजीज में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। सबसे पहला काम जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है वो अपनी आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग चलना है। जो उसने अपनी आइडियोलॉजीज लिखी हैं उन्हीं के बिहाफ पर उन सभी फील्ड्स के ऊपर वो अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जिस भी पॉइंट पर जाकर वो वीक रह गई, उसने उस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ नहीं देखा, ऑपोजिशन उसी पॉइंट को पकड़ती है। ठीक है। जैसे ही उसने पकड़ा उसे तो पब्लिक को वो हमेशा अवेयर करना शुरू कर देती है कि देखिए आपकी ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने विन करवाया वही पार्टी आपके इस पर्टिकुलर फील्ड में आपके फेवर के लिए काम नहीं कर रही है। इसीलिए कोई भी रूलिंग पार्टी किसी भी पॉइंट को लूज नहीं कर सकती है। जैसे वो लूज करेगी ऑपोजिशन को एक मौका मिल जाएगा कि वो उसे बार बार अपोज करे, उसको क्रिटिसाइज करे, और जैसे क्रिटिसाइज ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर उसके चांसेस लूज करने के बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ऑपोजिशन को एक मौका मिल जाता है कि किस तरीके से नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर वो विन कर सके, वो अपना पब्लिक सपोर्ट गेन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। देखिए पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि क्या ऐसे लोगों को भी हम अपने साथ जोड़ सकते हैं जो हमें फेवर नहीं करते हैं, दैट मीन्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करते हैं, क्या उन लोगों को भी साथ में जोड़ा जा सकता है? डेफिनेटली। देखिए जो पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने का काम है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स लॉन्च किए जाते हैं। किस तरीके से? जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, दैट इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट था। वो किस लिए शुरू किया गया था? पर्टिकुलर किसी कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी और पीपल को फेवर करने के लिए। सबसे पहले वो हमारे एनवायरमेंटल इशू को लेकर शुरू किया गया। आफ्टर दैट सम पीपल आर ऑल्सो गेटेड इन दिस मूवमेंट। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो ये एक मूवमेंट ग्रुप जो था उसने इसको लोगों को फेवर करना शुरू किया कि देखिए आपके साथ ये गलत हुआ है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सटेंडेड पार्ट्स ही होते हैं। या तो पॉलिटिकल पार्टी इस प्रेशर ग्रुप से बनी है या फिर प्रेशर ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है। तो दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं से फेवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पब्लिक के ओपिनियन को चेंज करने का काम किया जाता है। अब जिन लोगों को नर्मदा बचाओ आंदोलन के टाइम पर फेवर किया गया, क्या वो एग्जैक्टली ये बात जानते थे कि जो प्रेशर ग्रुप हमारी मदद कर रहा है, मूवमेंट ग्रुप जो हमारी मदद कर रहा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है?
क्या ऐसा हो सकता है कि उनको फेवर करते करते वो उनका ओपिनियन चेंज हो गया हो पब्लिक का, कि पब्लिक ने उस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना शुरू कर दिया हो? डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि जब भी कभी कोई मूवमेंट ग्रुप लॉन्च किया जाता है या कोई मूवमेंट शुरू किया जाता है तो उसमें जो भी पब्लिक सपोर्ट करती है वो पब्लिक इनडायरेक्टली उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देती है जो पॉलिटिकल पार्टी से प्रेशर ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। देखिए, आपको जब भी कभी सोसाइटी में रहते हुए कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाते हैं, टॉप लीडर्स के पास चले जाते हैं। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, एक बार साइड भी कर देते हैं। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए। आपको अगर अपनी क्लास के अंदर कोई भी इशू रहता है तो फर्स्ट आप किसे कंप्लेन करते हैं? अपनी क्लास टीचर को, अपने इंचार्ज को, या फिर आप डायरेक्ट सीधा डायरेक्टर या प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं? डेफिनेटली नॉट टू द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल। हम पहले अपनी क्लास टीचर से डिस्कस करते हैं। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती है तो हम हायर अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें लगता है कि हम प्रिंसिपल से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम क्लास टीचर से बात करेंगे तो क्लास टीचर हायर अथॉरिटी से बात करेगी। सेम क्राइटेरिया हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि अब ये पॉलिटिकल पार्टीज की जो बड़े लीडर्स हैं ये क्या करते हैं कि ये बड़े लीडर्स के पास हम डायरेक्टली नहीं जाते, लेकिन इन्होंने एक स्कीम, एक मेथड, मैकेनिज्म बना रखा है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम इन पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि जो लोकल लीडर्स होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं और उसकी वजह से हमारे चारों तरफ हमें लगता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉर्ट करवा सकते हैं। हम इनसे डायरेक्ट जाकर बात करते हैं लोकल लीडर से, ये हायर अथॉरिटीज तक हमारी बात जाकर पहुंचाते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज से हमें ऐसे लगता है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ऐसा फील नहीं होता कि हम इनसे एलिनेटेड है। ठीक है, तो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस। अगर आपका 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो ट्राई टू राइट ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपका 3 मार्क्स में है तो आपको 5 पॉइंट्स तो लिखने ही है, और अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन के टाइम पर अगर आप 5 पॉइंट्स लिखते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, तब भी आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा आंसर आता है 7 के 7 पॉइंट्स तो आपको डेफिनेटली इस आंसर को कंप्लीट लिखना है। मैंने जितनी भी आपको डिटेल्स बताई हैं वो सभी डिटेल्स आपको एज इट इज़ राइट डाउन करनी है। ये सिर्फ हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स के बिहाफ पर ही आपको सारे के सारे पॉइंट्स 2 और 3 पॉइंट्स में कंसीडर करके आपको नोट डाउन करना है एग्जाम टाइम में। मेक श्योर कि ये क्वेश्चन के मार्क्स ना कटे, बिकॉज इट इज़ वेरी मच ईजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ऑल द बेस्ट। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।